जी वो हमेशा से यूं ही रिएक्ट करते थे और अक्सर लोगों को रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन हो जाता है और ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं मामा जी। जानू बाबा कैसा जुड़ा बैठा अपनी मदर के साथ। मामा रो रो के थक गया पर बेबी की आईज तक वेट नहीं हुआ। दरअसल बात यह है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी है। यूं तो जानू और मार्गरेट की भी डिवोर्स हो चुकी है, पर बात ये याद रखने की है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी है। यार तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाए रखी। तुम्हें तो मुझे फौरन इत्तला करनी चाहिए थी, बल्कि सिल्वरवुड के बजाय केप टाउन का टिकट कटवाना चाहिए था। मोंटी को देखकर बीबी का ख्याल आ गया कि अगर शादी हो जाती तो कैसा अच्छा जोड़ है, मगर इन्हें तो कीड़े पड़े वो बदजात पॉल ही नजर आया पूरी दुनिया में। यहीं इसी जगह इन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर आज से ठीक 14 बरस पहले द एरिस्टोक्रेट प्रिंस Show you the brochures. Come, आ जाओ। मामा जी, आपने कहा मुझसे कहा कि जानू के कमरे में दरवाजा निकाले पीछे की तरफ। पता नहीं किस अनाड़ी को लेकर आ गया है, इतना बेढंगा काम कर रहा है वो। जब से बालू चला गया मेरे सारे काम रुक गए। भाई इतना टैलेंटेड कारीगर कहाँ मिलता है अब। तो ऐसी क्या जरूरत थी? आखिर जानू को क्या जरूरत आन पड़ी कि एक दरवाजा निकालना पड़ रहा है? उसने नहीं कहा, मैंने कहा है। खाम खा की तोड़फोड़ और गंद अलग फैलाया हुआ है। सारा वक्त जानू को कोई ना कोई मिलने आया हुआ होता है, ना दिन देखते हैं ना रात। बस मैंने पीछे का कमरा एक दरवाजा निकलवा दिया है, जिसने जानू को मिलना वहीं से जाके मिले। ये बालू ने सुना है कोई तंजीम वंजीम ज्वाइन कर ली है शहर में, बड़े जल्द से जुलूस करता फिर रहा है। ये सापो मेरे को पता चला बहुत लीडर शीडर बन गया। हाँ उसका पुअर मदर उसकी याद में रो रो के मर गया और कामो बेचारा इस एज में अपना बेटा का मोहताजी देखता।
हम तो कहता गॉड ऐसा चिल्ड्रन किसी को ना दे। एक सब छोड़ छाड़ भाग गया, दूसरा बिस्तर पे पड़ा। ये तो सही कह रही है, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर है। अरे जब माँ बाप के बुढ़ापे का वक्त आया, आराम का वक्त आया, तो आकर गले पड़ गए माँ बाप के। बेचारे बाप तो फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन माँ तो जीते जी मर ही जाती है। अब कोई एक औलाद तो हो ना सुख देने वाली, वरना ना हो। आई, खाना वक्त पे तैयार होना चाहिए। आज सब मिल के खाना खाएंगे, बीबी की सालगिरह है। ओके मामा। हाँ हाँ, कौन जानता था कि ऐसे नसीब लेकर पैदा हुई है ये लड़की। थैंक यू फॉर लंच मामा। यू आर वेलकम। मैंने सोचा कि सब मिलकर फैमिली लंच करते हैं, इकट्ठे बैठकर खाना खाएं एंड थिंक ऑफ ऑल द गुड टाइम्स टुगेदर। आगा जी अगर होते तो। मामा, लेंस सरक जाएगी। हाँ, इसीलिए मैंने आई के साथ मिलके सबकी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। जानू को करेले हमेशा पसंद थे ना, बीबी करेले जरूर चखना। और फिर आई ने कहा कि चलो बिरयानी भी बना देते हैं। जानू हमेशा फरमाइश करते थे बिरयानी की बचपन में, याद है जानू? यस मामा, ऑफ कोर्स। जब जानू पैदा हुआ था तो बहुत दुबला था और इतना कमजोर के ब्लू था। सब लोग हैरान हो गए कि आगा जी के घर कैसा दुबला पतला बच्चा पैदा हुआ है। मामा जी, जब बीबी पैदा हुई थी तो हाँ, जब बीबी पैदा हुई थी तब मौसम तो सही था, लेकिन जब जानू पैदा हुए थे तब इस कदर सर्दी थी, शदीद बर्फबारी थी सब जगह, और भाई एक अंगीठी तो पूरी ही नहीं होती थी, काम ही नहीं चलता था एक अंगीठी से। ये मोंटी पता नहीं कहाँ रह गया। शहर गया है बिजनेस कॉल्स करने। हाँ, तो इतना बड़ा बिजनेस है भाई उसका, इतने दिन यहाँ रुक गया, बड़ी बात है। लाखों का है उसका बिजनेस, वो तो बेचारा मोहब्बत में रुका हुआ है। अब उसकी कोई पिकल फैक्ट्री तो है नहीं जो मजे से यहाँ बैठा रहे। अप्पू जी देखें, हमारा काम ही सही काम है इन इलाकों के लोगों के लिए। ऐसा बिजनेस जिससे हमें भी फायदा हो और लोगों को भी। देखा नहीं आपने जरा से दिनों में कितनी लड़कियां आ गई हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। कितने बहुत घरों के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये होता है काम ना कि फ्यूडल बनकर लोगों पर हुकूमत की जाए, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। The Marxist from Oxford. सिल्वर पिकल्स की खुशहाली ही इलाके की खुशहाली है और यही असल बिजनेस है। हैप्पी बर्थडे बीबी। Thank you. तो क्या जानू जब ऑक्सफोर्ड में था ना तो उसके टीचर्स कहा करते थे प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। Prime Minister, please. जब जानू पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर्स ने कहा ही इज अ मिरेकल बेबी। मामा, बिकॉज जब जानू पैदा हुआ था तो इसे निमोनिया हो गया था, और इसके बावजूद जब वो बच गया था तो डॉक्टर्स ने ये कहा था, मिरेकल इन द सेंस कि वो बीमारी से बच गया था, नॉट द स्पिरिचुअल सेंस। डॉक्टर्स को इन बातों के बारे में क्या पता होता है। जब जानू पैदा हुआ था ना तो आका जी की डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग मुबारकबाद देने आए थे। बड़ी दावत हुई थी, यही टेरेस पे हुई थी दावत। इतनी सर्दी थी कि अप्पू जी तो बस जानू को लेके अंदर ही बैठी रही, बाहर ही नहीं निकली। तब बीबी कहाँ थी? मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। वैसे भी सेलिब्रेशन लड़कों के पैदा होने पर होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने शादी करके चले जाना होता है।
Girls do not belong to the family they are born in. मगर अप्पू जी, जुगनू, जोया और बीबी बहुत क्लोजेस्ट फैमिली हैं। और बीबी ने कहा था कि आज हम डिनर पर जाएंगे और कोई नहीं आएगा। Just the closest family members will go. Oh, that's a very good idea. बीबी, एक नया चाइनीज खुला है, why don't you try that? कार ले जाना and enjoy yourself. मोंटी आ जाता तो अच्छा होता। मामा या तो उसका इंतजार कर लेती या क्या उसे बार बार याद कर रही हैं? भाई बीबी का बर्थडे लंच तो हम मोंटी की वजह से डिले नहीं कर सकते थे ना, और फिर जानू को भी फैक्ट्री में जाना था। आई प्ले फॉर द बर्थडे गर्ल नाउ। मामा, आपको याद है जानू की बर्थडे पर आप क्या बजाती थी? कौन सी ट्यून? हाँ, हमेशा वही फरमाइश करता था। आई प्ले दैट। क्या करती हो सोई? बस क्या करें, जमाना ही ऐसा हो गया है। अब तो इसी की कसर रह गई है कि तुम जैसे हमारे सरों पे जूतियां मारें। अल्लाह माफ करे जी, हम नौकर कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आपकी औलाद। हम नौकर हैं, कुत्ते हैं आपके, फिर भी आप इतना ख्याल रखते हैं हमारा। मुझ अंधे की तो आंख भी आपकी रहन है, हम तो गुलाम हैं आपके। वो आजाद बड़ा करता फिर रहा है, मेरे सामने तो भीगी बिल्ली बना फिरता है। मैंने सुना बाहर लोगों को जाके हमारे खिलाफ उकसाता रहता है। वो जी ऐसी बातें करते हैं जी, कौन सुनता है उसकी। हम तो आपके नौकर हैं जी, आजाद में हमको क्या देना है जी। अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं जी। पालू को गए हुए 4 साल हो गए हैं। उसकी माँ तो रो रो कर मर गई, मगर वो नहीं आया। सोचा था पालू चला गया, काका तो है। पूरा 1 साल हो गया, पिछली बरसात में ट्रक से गिरा था काका, आज तक बिस्तर पर पड़ा है। पेशाब पखाना भी तो मैं ही साफ करता हूँ, उंगली तक नहीं हिला सकता, ऐसा हालत पड़ा है। ये ले जाइए, काके को दे देना। हाँ बैठे नहीं, बैठे। बालू के जाने से मुझे भी बड़ी मुश्किल हो गई है। कितने काम कर देता था वो मेरे। अब देखें, जूसर महीनों से खराब पड़ा हुआ है,
किचन का नलका लीक कर रहा है, उधर आगा जी की स्टडी का दरवाजा अटकने लगा है। अच्छा यूं करें, वो फैक्ट्री का जहाँ काम हो रहा है ना, वहाँ की नालियाँ जरा अच्छी तरह साफ कर दीजिएगा। तुम मेरी टेरिटरी में कैसे आई? क्योंकि मैं अप्पू हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। जाओ। नहीं 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 नहीं, लड़ाई नहीं करते, बुरी बात। चलो छोड़ो छोड़ो, बिटिया तो तेरी छोटी बहन है, कैसे ऐसे नहीं मारती। ये छोटी बहन नहीं है, मेरी ट्विन है, ऐसे ही बोनी जैसी है। ओए होए 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 होए, भैया को नहीं मारते। क्यों नहीं मार सकती? सिर्फ बॉस ही गर्ल्स को मार सकते हैं, तो गर्ल्स भी बॉस को मार सकती हैं। बीबी। जी मामा, मैंने आलू बुखारे लिखी हैं। 10 किलो काफी है कि और लिखूं? ठीक होंगे। सेब लिखें? नहीं, लिख दूं? हाँ सेब लिखें। और सुनो, पिछली दफा जो पीचेस आए थे ना, बिल्कुल कच्चे थे। भाई जैम के लिए पीचेस को राइप होना चाहिए। एक्सक्यूज मी बीबी। व्हाट इज इट? बीबी, जुगनू फिर से मेल शोविनिस्टिक बन गया है। भाई के लिए ऐसे नहीं कहते, बैड गर्ल। ये जो तुम जानू से इस तरह और इस लहजे में बात करती हो ना, बच्चे भी वही सीख रहे हैं। मामा, बच्चों को जो नजर आता है वो वही सीखते हैं। She just calls her brother a pig. सारे भाई वैसे ही होते हैं। चलो जोई, टाइम फॉर आफ्टरनून नैप। क्यों जेंटलमैन, क्या हो रहा है? Nothing. हाँ। फिर तो तुम बहुत बिजी हो यार। कहाँ वो तुम्हारी ट्विन? Inside. और बीबी? वो भी अंदर है। चलो अच्छा हुआ, इन औरतों से हमारी जान तो छूटी। अच्छा है हम दोनों मर्दों को बात करने का मौका तो मिला। पता है मेरा कोई बहन भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बाबा की डेथ हो गई, बस फिर अम्मी रह गई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि मेरा कोई भाई होता, बाबा होते, लेकिन अम्मी के साथ रह रह के मैं बहुत बोर होता था, जैसे तुम बीबी और जोई के साथ होते। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो मर्द होते हैं ना, I know. Men are male chauvinist pigs. I hate to be a man. आई नो कि इस बात को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप इस बात पर सीरियसली सोचिएगा जरूर। और तुम्हारी बीवी? वो मेरा प्रॉब्लम है अपू जी। मोंटी, तुम अपनी पहली बीवी को डिवोर्स करोगे ना? जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोंटी, you will keep 2 wives? 2 बीवियां? अगर यही मेरे नसीब में है। शहर तो बहुत बदल गया मामा जी, इतना रश हो गया, वो बात ही नहीं रही। मामा, ये जानू ने आज बहुत देर कर दी फैक्ट्री से आने में। आप किस वक्त जाएंगी?
वो आप ही का इंतजार कर रहा होगा। हाँ बस मैं चलती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ फिर। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? जानू वैसे भी क्या कर गया था मुझे आने के लिए। चले मामा। ये जुगनू पता नहीं कहाँ रह गया। वी नीड टू टॉक। मोंटी मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मगर मुझे तुम्हारी सब बकवास सुननी है। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे बच्चे हैं, प्लीज। ठीक है, तो कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूं, तुम आ जाओ। मुझे आज और अभी तुमसे बात करनी है। चले मामा, आपकी सबसे बड़ी परेशानी का हल तो घर बैठे मिल गया। मेरे भाई की कुर्बानी जाया नहीं गई। हाँ, उसी का सुनकर आया ना मोंटी। हाँ, लेकिन बीबी, मेरा मतलब है मोंटी तो शादीशुदा है। मामा आप भी ना शादीशुदा है। कितना अरसा हो गया उसकी शादी को? औलाद हुई क्या? अब औलाद के लिए शादी तो वो करेगा। उसने सोचा होगा सवाब का सवाब अलग, औलाद अलग। भाई बीबी के तो बच्चे होते हैं ना। सब जानते हैं कि उसकी बीवी बांझ है। लेकिन बच्चों का क्या होगा? जुगनू, जोया। भाई अब हमारी बच्ची की औलाद है तो जैसे तैसे हम और आप पाल ही लेंगे। वैसे भी वो कौन से इतने कोई छोटे हैं, और हैं भी अंग्रेज की औलाद। जितने जमीन के अंदर उतने ही बाहर। मैं तो कहती हूँ कि बीबी को चाहिए कि पॉल से बात करे और बच्चे उसके हवाले कर दे। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि वो तो वहां पर मजे उड़ाए और हमारी बीबी यहाँ पर बच्चे पाले। कुछ भी हो मामा, ये अंग्रेज लोग होते बड़े मुंसिफ हैं। आई एम श्योर अगर बीबी पॉल से कहेगी तो वो बच्चों को यहाँ से ले जाएगा। अच्छा अब चले ना मामा, हाथ रख ले, बट प्लीज पिक अप योर स्पीड। अरे बाबा, सड़क को तो देखो। और फिर मामा, सच्ची बात है, कल को जानू की भी शादी होगी, उसकी दुल्हन, उसके बाल बच्चे होंगे, तो बीबी और बच्चों के रहते हुए वो यहाँ कैसे रह सकते हैं? अब देखिए ना, मेरी और आपकी बात तो अलग है। अब तो मैं फसाद करती नहीं और मेरी दरगुजर करने की आदत है, लेकिन बीबी वो गुस्से की बड़ी तेज है। नन भावज आखिर को नन भावज होती है। बेचारे जानू का घर बर्बाद हो जाएगा आबाद होने से पहले। सोच ना।
बीबी मोंटी के साथ गई हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? इस उम्र में फ्लर्ट करने का सोचा मैंने तुमसे। मैंने मामा और अपू से भी बात की है। व्हाट? संजीदा हूँ बीबी, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम शादीशुदा हो मोंटी? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में इतने रोज से पागल जरूर हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि शादीशुदा हूँ। तुम्हारी तबीयत पर सही रंग चढ़ा नवाबों का। घर पे एक बीवी और दूसरी की तलाश में निकल पड़े। ये सरासर गलत है। मैं सिर्फ आगा जी का पुरसा देने आया था। हाँ, ये उम्मीद जरूर थी कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। चलो, किसी को तो इस बात से खुशी हुई है, वरना ये तलाक का कलंक तो मेरे पूरे वजूद को स्याह कर चुका है। यार बीबी, घर वाले तो परेशान होंगे ही ना। मेरे घर वाले कभी मेरे लिए परेशान हुए? तुम खामखा उनसे बदगुमान रहती हो। ओह रियली? मैं खामखा बदगुमान रहती हूँ? जब से मैं पैदा हुई हूँ आगा जी की मारपीट और नफरत का निशाना बनती रही। क्यों? क्या उनके घर में पैदा होना मेरी चॉइस थी? 5 बरस की थी मैं मोंटी, जब ऊंची आवाज में सलाम बोलने पर आगा जी ने मुझे और मामा को बीच रात में घर से बाहर निकाल दिया था। सारी रात हैज में छुपी हूँ मैं। अगली चोटों के जख्म भरते नहीं थे कि आगा जी का चाबुक दोबारा मेरी खाल उधेड़ देता। मेरा क्या कसूर था कि मेरा बाप एक जालिम जाबिर आदमी था जिसे औरत पर हाथ उठाने से तस्कीन मिलती थी। तुमसे क्या छुपा मोंटी, जिन हालात में मैं पली हूँ तुमने तो सब कुछ देखा है। तुम भी तो जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था मैं। लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जब मुझे खबर मिली कि तुमने पॉल से शादी कर ली। मैं लाहौर में पढ़ती थी, पॉल मुझे वही मिला। अपने नीम पागल बाप के घर के जाने के खौफ से मैंने पॉल से शादी की थी। बहुत बड़ा गलत फैसला किया मैंने। आगा जी की नफरत में मुझे और कोई दिखाई नहीं देता था मोंटी। तुम जिस मोहब्बत के बारे में बात करते हो मुझे तो उसकी खबर भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि मैं नफरत करने के लिए पैदा हुई। मोहब्बत क्या चीज थी वो मैं नहीं जानती थी। आई लव यू। मैं तुम्हें अलग रखूंगा बीबी। तुम्हें तुम्हारे सब राइट्स मिलेंगे। मोंटी मेरे बच्चे। बीबी, हम सब कुछ सेटल कर लेंगे। मैं ये बात बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। मगर तुम्हारी बीवी? बहुत अच्छी है वो, राजकुमारी। मुझे भी राजकुमार बना दिया उसने। मैं उससे बात कर चुका हूँ। आज सुबह ही डिटेल में मेरी उससे बात हुई है। मैंने कहा ना बीबी, मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ। मैं कल वापस जा रहा हूँ। तुम सोच कर मुझे बता देना। जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार तमाम उम्र कर सकता हूँ। डोंट टेक इट सीरियसली, सिर्फ एक डायलॉग था ये, लेकिन मैं मजीद इंतजार नहीं कर
आई गाड़ी में से सामान निकालो, लेकर आओ मेरे कमरे में जल्दी। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। ताकि तुम्हें वक्त का एहसास रहे कि कोई शिद्दत से तुम्हारे जवाब का मुंतजिर है। यार, दिन भर झक मारा, फिर बड़ी मुश्किल से घड़ी मिली है। अगर आगा जी की डेथ के साथ तुम्हारे सिल्वरवुड आने की भी खबर छप गई होती तो मैं जरा तैयारी के साथ आता, मगर अभी इसी से गुजारा करो। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, हमने बहुत देर कर दी। ठीक कहती हो, खाम ने बहुत देर कर दी। बीबी, सोया मुझे कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब? और अभी तक चेंज नहीं किया उसने? कब जाएंगे हम? आप दोनों को तैयार रहना चाहिए था ना। जाओ जाकर आय से पूछो, किचन में होगी वो। ध्यान से पढ़ो, दुआ मांगो कि बहन मिल जाए। यूं डर डर कर वह हमें जिंदगी कैसे गुजारोगी? हाँ, वो यही जी कि मजदूरी बहुत कम मिलती है जानू बाबा की फैक्ट्री में। जो उजरत हुकूमत ने मुकर्रर किया ना, उससे भी कम मिलती है। हुकूमत को बड़ी फुर्सत है जो तुमसों की फिक्र करे। हुकूमत के पास और बड़े बड़े मसले हैं जिनकी खबर रखते हैं वो। देखता हूँ तुम ये बिजनेस कैसे चलाती हो। और वो मोंटी, और ही सच अ कनिंग मैन। 2 दिन उसके साथ काम करोगी, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे
किसी की खातिर कितनी बेरात तमन्ना की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो मुझको कहने